अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद उन कामयाब तरीन अदाकारों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत में गुजारा। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो कि गरीब घरानों से आए हैं। नंबर 1, सादिया इमाम। अदाकारा सादिया इमाम, जिन्होंने सिर्फ अदाकारी के मैदान में ही नहीं बल्कि इन्होंने होस्टिंग के मैदान में भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत समेटी। आज इनका लाइफस्टाइल देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि कभी इनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हुआ करती थी। अदाकारा सादिया इमाम भी एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने तमाम राज फाश किए। इनका कहना है कि इनकी वालदा लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी और इनके वालिद मजदूरी किया करते थे, मगर दोनों के काम करने के बावजूद भी हमारे घर के हालात खराब होते गए और फिर घर के हालात को देखते हुए मुझे भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। बेशुमार धक्के खाने के बाद और मुश्किलात का सामना करते हुए ये इंडस्ट्री में आई और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकारा और होस्ट मानी जाती हैं। नंबर 2, अदाकार आगा अली। अदाकार आगा अली, जो कि सिर्फ अदाकारी के मैदान में नहीं बल्कि ये गुलकारी के मैदान में भी काफी महारत रखते हैं। ये पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ सिंगर भी माने जाते हैं। आगा अली का कहना है कि जब इनके वालिद हयात थे तो इनके घर के हालात बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे ही इनके वालिद की वफात हुई तो इनके घर से अमीरी और सुख चैन ऐसे खत्म हुआ कि जैसे उनको भी वालिद के साथ ही मौत आ गई। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि गुर्बत ने हमारे घर का मुहासरा कर लिया। हालात इस कदर तंग आ गए कि वालदा हमें मामू के घर ले आई। कुछ अरसा हम यहाँ बहुत अच्छे से रहे, मगर जैसे ही मेरे मामू ने दूसरी शादी की तो उनके भी तेवर बदल गए। इन हालात को देखते हुए मेरी वालदा ने मामू का घर छोड़ने का फैसला किया और हम किराए के मकान पर रहने लगे और हमारे हालात आगे से भी बदतर हो गए। इनका कहना है कि मुझे पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा शौक था, मगर घर के हालात को देखते हुए वालदा ने पढ़ाई करने से मना कर दिया और कहा कि अब तुम भी काम किया करोगे। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और स्कॉलरशिप की बिना पर मैं भी 4 क्लास से पढ़ गया। फिर एक दिन जेब में 570 लेकर मैं कराची आ गया और ड्रामा और फिल्मों में काम करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, मगर किसी ने भी मेरा साथ ना दिया। सारा दिन धक्के खाता, बड़े बड़े लोगों के घर के चक्कर लगाता, मगर कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ना था और ना ही मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता था। फिर मैंने सिंगिंग के ऑडिशन भी देना स्टार्ट कर दिए जो कि नाकाम रहे और मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं जिस गुर्बत से उठकर गया था उसी में दोबारा वापस आ जाऊं। मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी और फिर एक दिन मेरा ऑडिशन कामयाब हो गया। मुझे ड्रामों में भी छोटे मोटे किरदार करने को मिलने लगे और सिंगिंग में भी मेरा सिक्का चमकने लगा। इनका कहना है कि आज मैं कामयाब तरीन अदाकार और सिंगर तो बन चुका हूँ और मेरे घर से गुर्बत भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे अपने वो तमाम रिश्तेदार आज भी बहुत अच्छे से याद हैं जिन्होंने गुर्बत में हमारा मजाक उड़ाया था और किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। ये अक्सर शोज में बैठकर अपने रिश्तेदारों को भी रोस्ट करते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, अदाकार फिरोज खान। खुदा मोहब्बत और हानि जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाले अदाकार फिरोज खान, जो कि यकीनन आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं। फिरोज खान आज लाखों करोड़ों में खेलते हुए नजर आते हैं, मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हो कि इन्होंने भी एक ऐसे घर में आंख खोली थी जहां पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही पूरी होती थी। एक इंटरव्यू में फिरोज खान ने इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने किस कदर गुर्बत में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अपनी बात को जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि इनके वालिद ने टैक्सी ड्राइव करके इन बहन भाइयों की परवरिश की है, मगर हमारे घर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। मैं जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया करता था, एक दिन ऐसा है कि वहाँ की भी फीस पूरी न हो सकी और मेरे वालिदैन ने उठाकर मुझे गरीब मोहल्ले के छोटे से स्कूल में डाल दिया और इस छोटे से स्कूल में मैं पढ़ाई तो ना कर सका, मगर मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन और टॉक्सिक बिहेवियर जरूर इस स्कूल से मिल गया। और शायद यही वजह है कि आज जिस भी ड्रामे में किसी एंग्री यंग मैन को दिखाना हो तो उसके लिए सबसे पहले फिरोज खान को कास्ट किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये चीजें बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई हैं। घर में मुझे तो गुर्बत और माली हालात को देखते हुए फिरोज खान की बड़ी बहन हुमायमा मलिक ने इंडस्ट्री की तरफ कदम रखा और उन्होंने बहुत ही जल्द शोहरत समेटी। आज वो पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से एक मानी जाती हैं। फिरोज खान की कहना है कि हुमायमा मलिक की वजह से हमारे घर में गुर्बत तो खत्म होगी, लेकिन मुझे भी कुछ अपने बलबूते पर करना था और फिर एक दिन इनकी बहन हुमायमा मलिक इनको इंडस्ट्री की तरफ लेकर आई। ये अपनी कामयाबी का बड़ा क्रेडिट अपनी बहन हुमायमा मलिक को देते हैं। ये दोनों एक साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। मजीद जब इनको किसी शो में इन्वाइट किया जाए जहाँ पर वो अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात के बारे में बताते रहते हैं। नंबर 4, खलीलुल कमर। नाज़रीन, कहा जाए कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े सुपर डुपर ड्रामे और फिल्में हैं वो सब खलीलुल कमर की लिखी हुई हैं, तो ये बात गलत ना होगी। ये पाकिस्तान के जाने माने राइटर माने जाते हैं। प्यारे अफजल और मेरे पास तुम जैसे ड्रामों को लिखकर इन्होंने रातों रात शोहरत समेटी। ये भी एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं और शायद यही वजह है कि जब भी इन्होंने कभी किसी गुर्बत पर कोई टॉपिक लिखना होता है तो उसको इस कदर डीपली लिखते हैं कि जैसे ये हकीकत पर मबनी हो। एक इंटरव्यू में एक होस्ट ने इनसे पूछा कि आपकी तहरीरें इस कदर डीप क्यों होती हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत
हकीकत पर मबनी होती हैं। इन्होंने कहा कि मैं जो भी लिखता हूँ उसमें से 80% हकीकत पर मबनी होता है और 20% उसमें फ्रिक्शनल स्टोरी होती है। खलीलुर रहमान जो कि एक ड्रामा लिखने के करोड़ों रुपए चार्जेस करते हैं, एक वक्त था कि इनके पास भी रोटी खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे। मजीद एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि ये बचपन में लंडे के कपड़े पहना करते थे और ये आज भी लंडे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं और इनको लंडे के कपड़े इस्तेमाल करने में कोई भी आर महसूस नहीं होती। इनका कहना है कि इंसान को हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए, जिस पर होस्ट काफी ज्यादा हैरान हुए कि ये आज भी लंडे के कपड़े पहनते हैं। जिस पर खलीलुल कमर ने कहा कि पहले अगर मैं बाजार से कोई कपड़े बनवा कर पहनता था तो लोग यकीन नहीं थे करते, वो कहते थे कि ये लंडे का है, और आज अगर मैं लंडे का पहनता हूँ तो लोग यकीन नहीं करते कि ये लंडे के कपड़े पहनता है। जबकि हकीकत यही है कि मैं एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ था और मुझे दोनों किस्म के माहौल में बखूबी एडजस्ट होना आता है। नंबर 5, अदाकारा ईमान अली। नाज़ी कहने को तो ईमान अली ने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरी की पूरी ही फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी। इनके वालिद और वालदा भी कामयाब तरीन अदाकार थे, मगर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक अदाकार की बेटी होने की बिना पर ये किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजार सकती हैं। ऐसा तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं, लेकिन इस बात से पर्दा उस वक्त उठा जब ईमान अली ने एक शो में बैठकर अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई। इनका कहना है कि जब इनकी वालदा इस दुनिया से चले गई तो इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी बिना पर वो हम बहनों की तरफ देखते भी नहीं थे, यहाँ तक कि हमारी जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं किया करते थे। मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि वालिद की दूसरी शादी करने की देर ही थी, हम पर गुर्बत के पहाड़ ऐसे टूटे कि जैसे हम किसी अदाकार के घर में नहीं बल्कि किसी झोंपड़ी में रहने वाले शख्स के घर पैदा हुए हैं, जिसके घर कोई भी जरूरत की चीज मैसर नहीं हो सकती। खलीलुर रहमान की तरह इन्होंने भी इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल लंडे के कपड़े पहने हैं और सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल की हैं। फिर एक दिन यूँ हुआ कि इन्होंने इस गुर्बत वाली जिंदगी से निकलने का फैसला किया और इसके लिए इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और ये रातों रात सुपरस्टार बन गई। आज ईमान अली जो कि करोड़ों अरबों में खेलती हुई नजर आती हैं, एक वक्त था कि इनके पास जरूरत की चीजें भी मैसर नहीं हुआ करती थी। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आज भी मैं कभी कभार सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि जो आज मेरे पास पैसा है क्या पता कल वो ना हो और मुझे फिर से सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल करनी पड़ जाए, इसलिए इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 6, मोहसिन अब्बास हैदर। नामालूम अफराद से शोहरत पाने वाले अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर जो कि यकीनन आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए इन्होंने एक दफा कहा कि इनको शुरू से ही एक्टर बनने का शौक था, जिसके लिए घर में छोटे मोटे ड्रामे किया करते थे और घर वाले मेरी इस हरकत पर हंसा करते थे कि 2 वक्त की रोटी नहीं खाने को और इसके हवाब देखो, मगर मैंने हिम्मत न हारी। मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस बचपन से ही करता हुआ आया था, फिर मैंने इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कोई भी काम न मिला, लेकिन मैं हिम्मत न हारा। गुर्बत से ज्यादा मुझे खुद पर यकीन था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी जरूर बन जाऊंगा और मैं मुसलसल ऑडिशन देता रहा। फिर एक दिन इनको नामालूम अफराद फिल्म में काम करने का मौका मिला, जहां पर इन्होंने एज स्पॉट एक्टर की हैसियत से काम किया और इसके बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला। आज ये लाखों करोड़ों में खेलते हुए नजर आते हैं। नंबर 7, अदाकार फुरकान कुरैशी। नाज़िर कहा जाए कि अदाकार फुरकान कुरैशी की कहानी तमाम अदाकारों से बदतर है तो ये बात गलत ना हो। इन्होंने यहाँ तक इस बात से भी पर्दा उठा दिया था कि ये दिन में सिर्फ एक वक्त की ही रोटी खाया करते थे और इनकी जिसामत इस कदर कमजोर हो गई कि ऐसे लगता था कि जैसे हैंगर पर कपड़े लटकाए हुए हैं, और इनकी शक्ल और जिसामत को देखकर कोई भी इनको ड्रामों में काम देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ड्रामों में काम करने के लिए इंसान के पास हुलिया जरूर होना चाहिए, जो कि इनके पास गुर्बत की वजह से बिल्कुल भी नहीं था। इनका कहना है कि इनकी बहन ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उसने छोटे मोटे काम कर मेरी जरूरियात पूरी की और मुझे इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए पूरा मौका दिया। मैंने दिन रात मेहनत की और फिर मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं रातों रात अरूज पर आ गया। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक अमीर तरीन अदाकार माने जाते हैं। नंबर 8, हानिया आमिर। अदाकारा हानिया आमिर जो कि अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। जब इन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया तो ये खबरों की जिन्नत बनने लगी। फिर इन्होंने उसके बाद एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किया और इनकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई। इनको शो में भी इन्वाइट किया जाने लगा। फिर एक शो में इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि ये 11 साल की थी कि जब इनके वालिद इनकी बहन और वालदा को छोड़कर चले गए थे और फिर हमारी वालदा हमें मामू के घर ले आई और हम मामू के रहमो करम पर रहने लगे। मामू के घर रहते हुए हमें काफी ज्यादा ताने भी सुनने पड़ते थे और मैं सोचती थी कि कब मैं बड़ी होंगी और कोई काम करूंगी तो मेरी वालदा और बहन की इन तानों से जान छूटेगी। फिर इनके एक स्कूल दोस्त ने इनको इंडस्ट्री की तरफ आने को कहा और जब इन्होंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो इनके मामू ने इनको गैरत के नाम पर घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया और गुर्बत से भी लड़ाई करनी पड़ी। आज हानिया में लाखों करोड़ों में खेलती हुई नजर आती हैं। इनके अपने फैंस के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। ये कभी भी किसी को नहीं दुत्कारती। ये गरीब लोगों की मदद करती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 9, अदाकार इमरान अशरफ।
पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकार और होस्ट इमरान अशरफ भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये अक्सर अपने शोज में बैठकर भी ये बताते हुए नजर आते हैं कि ये एक इंतहाई देसी पेंडू और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। नंबर 10 वहाज अली। अदाकार वहाज अली जो कि आज करोड़ों का प्रोजेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इमरान अशरफ की तरह ये भी एक इंतहाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।